नहीं पहना बुर्का तो पति ने उतारा मौत के घाट। इतना ही नहीं, साथ में रच डाली दोनों मासूम बेटियों की मौत की स्क्रिप्ट। जी हां, उत्तर प्रदेश के शामली से आई ये खबर रिश्तों, सोच और इंसानियत तीनों को कटघरे में खड़ा करती है। कांधला थाना क्षेत्र के गढ़ी दौलत गांव में एक ऐसा 13 हत्याकांड सामने आया है जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है। यहाँ एक पति और पिता ने कथित इज्जत के नाम पर अपनी पत्नी और 2 मासूम बेटियों की जिंदगी छीन ली। बताया जा रहा है कि पत्नी पारिवारिक झगड़े के बाद मायके चली गई थी। इस दौरान उसने बुर्का नहीं पहना था और नकाब भी नहीं लगाया था, और यही बात पति को इतनी नागवार गुजरी कि गुस्से और वहशीपन में उसने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस जांच के मुताबिक आरोपी फारूक ने 10 दिसंबर की रात पहले पत्नी ताहिरा और बड़ी बेटी आफरीन को गोली मारी, जबकि छोटी बेटी सहरीन का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने तीनों शवों को घर के आंगन में बने 7 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया और ऊपर से फर्श बिछा दिया ताकि किसी को भी शक न हो। हत्या का खुलासा होने से पहले 5 दिनों तक पत्नी और बच्चियां लापता रही और घर के भीतर दबी यह सच्चाई बाहर नहीं आ पाई। इस खौफनाक वारदात का पर्दाफाश तब हुआ जब आरोपी फारूक के पिता ने अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को खबर दी। शुरुआती पूछताछ में फारूक लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन सख्ती के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर जब आंगन की खुदाई हुई तो दबी हुई लाशों ने पूरे गांव को दहला दिया। मौके से खून से सना डंडा भी बरामद हुआ, जिससे बच्ची पर अत्याचार की आशंका जताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि फारूक शादी के बाद से ही पत्नी पर सख्त पाबंदियां लगाता था। बिना बुर्का बाहर जाना उसे इज्जत पर हमला लगा और उसी सोच ने उसे हत्यारा बना दिया। पुलिस पूछताछ में फारूक ने बताया, पत्नी और बेटियां बुर्का पहने बगैर घर से बाहर निकलती थी। ये बात मुझे अखरती थी। इस पर मैंने तीनों को मारने का प्लान बनाया। किराना से अवैध तमंचा और कारतूस खरीदे, घर के आंगन में सेप्टिक टैंक खुदवाया। उस वक्त पत्नी ताहिरा मायके में थी। उसे घर बुला लिया। 8 दिसंबर की रात में चाय के बहाने उसे जगाया और गोली मारकर हत्या कर दी। गोली की आवाज सुनकर आफरीन और सहरीन की नींद खुल गई। मैंने आफरीन को भी गोली मार दी, जबकि सहरीन का गला घोंट दिया। यहाँ हम आपको एक बात बता दें, फारूक के 5 बच्चे हैं, जिनमें से बाकी 3 छोटे बच्चों को ये कहा गया कि उनकी मां फिर से मायके चली गई। मृतका के पिता अमीर का आरोप है कि बेटी को लगातार प्रताड़ित किया जाता है और कई बार पंचायतें भी हुई थी, लेकिन सामाजिक दबाव के चलते हर बार उसे ससुराल वापस भेज दिया गया। एक ऐसी गलती जिसकी कीमत अब 3 जिंदगियों ने चुकाई है। वहीं मृतका के पिता ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए आशंका जताई है कि इस हत्याकांड में और लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि शवों को दफनाने की प्रक्रिया अकेले किसी के बस की बात नहीं है। घटना के बाद गांव में गुस्सा और दहशत का माहौल है। जब पुलिस आरोपी को लेकर जा रही थी तो मायके पक्ष के लोगों ने उस पर हमला करने की कोशिश की। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। वहीं आपको बता दें, एसपी ने बताया कि आरोपी ने 3000 रुपए में तमंचा खरीदने की बात स्वीकार की है। फिलहाल उसने सप्लायर का नाम नहीं बताया है। पुलिस अवैध हथियार सप्लाई नेटवर्क की भी जांच कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। मेरी पत्नी के साथ मैं और हमारे 5 बच्चे घर में रहते, बहुत गरीब मैं था और मैं होटल पे काम करता, रोटी बनाने काम करता था मैं। हमारी पत्नी विगत 1 महीने पहले, चूँकि मैं गरीब था और हमारी शादी मंसूरपुर मुजफ्फरनगर में हुई थी, वो हमसे कुछ पैसे मांग रही थी। इसको लेके हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मैके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेकर काफ़ी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई, और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति को घर पे लेके आया यहाँ पे, और तभी से मेरे मन में भाव जग गया कि लग रहा है इसका मामला कुछ और है और मेरी इज्जत अब नहीं करती है ये, और तभी मैंने इसको जान से मारने का प्लान बनाया। दिनांक 9-10 की रात्रि में लगभग 12 बजे हमारे 5 बच्चे सो रहे थे, तो मैंने पत्नी को चाय के बहाने उसको जगाया। जैसे चूल्हे पे आंगन में आई वो, और मैं पहले से कट्टा लेके आया था और मैंने उसके पीछे से गोली बजा, उसकी तत्काल मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुन के हमारी जो बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 14 साल थी, वो भी उठ के चली आई। हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई। और उस गोली की आवाज़ को सुन के हमारी सबसे छोटी बेटी, जिसकी लगभग 6 साल थी, वो भी उठ के चली आई। हमने गला दबा के उसकी भी हत्या कर दी। और मैं प्लानिंग के तहत एडवांस में ही लगभग 6 दिन पहले अपने घर में ही शौचालय के गड्ढे के बहाने गड्ढा खुदवा रखा था, और रात ही में मैंने इन तीनों डेड बॉडी को गड्ढे में डाल के दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। हमारे 3 अन्य बच्चे, जो 2 बेटे एक बेटी थे, वो सोते रहे, वो जगे नहीं, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि इन शवों को सेफ्टी टैंक में दफनाने में और किन किन लोगों ने उसका साथ दिया। ये मामला सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि उस मानसिकता पर सवाल है जो इज्जत के नाम पर हिंसा को जायज ठहराती है। सवाल ये भी है कि समाज कब तक चुप्पी साधे रहेगा।
और कब रिश्तों की आड़ में पलती ऐसी सोच पर निर्णायक चोट करेगा। शामली की यह घटना हमें चेतावनी देती है कि अगर समय रहते आवाज ना उठाई गई तो खामोशी की कीमत सबसे मासूम जिंदगियों को चुकानी पड़ती है, जैसा कि इस खबर में हुआ। फिलहाल मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।